अब आज मुझे चोपता घाटी के करीब 5-6 गाँवों में जाना है। कुछ गाँवों में पहली बार जाना होगा। अब ऐसे जंगलों के बीच में बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम आई ना तो बड़े बुरे तरीके से फंस जाएंगे हम। इस गांव में मैं आया था आज से करीब 13 साल पहले। तो पहले के जमाने में ऐसे ही कुछ घर हुआ करते थे। तो एक छोटा सा पुल है जिससे कि सिर्फ बाइक ही जा सकती है। तो सुबह सुबह आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। आजकल तो बिल्कुल प्यारी सी धूप खिली रहती है। और आज से इस वाली मैट की स्टार्टिंग भी कर देते हैं जो कि मैंने परसों खरीदी थी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9:15 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। फाइनली घर के सारे काम निपट चुके हैं। अब एक जिम्मेदारी भरा काम पूरा करना है। प्रीति की शादी के कार्ड बांटने के लिए जाना है मुझे आज। और कुछ स्पेशल वाले जो मेहमान रहते हैं जिनको हमारे यहाँ गढ़वालियों बोलते हैं कि बेदन जान, तो बेदने भी जाना है। अभी हम हैं मध्य महेश्वर वैली में और कार्ड बांटने के लिए मुझे 3 और घाटियों में जाना है। कालीमठ घाटी, केदारनाथ घाटी और चोपता तुंगनाथ वाली घाटी। अब आज मुझे चोपता घाटी के करीब 5-6 गाँवों में जाना है। कुछ गाँवों में पहली बार जाना होगा और प्रीति को जाना है देहरादून अपनी शादी की शॉपिंग वगैरह करने के लिए। ये है खाली मान्यता है उस। अभी वहाँ पे हमारे गांव के दादाजी मिले, उनसे बहुत सारी पुरानी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। नंदी कुंड के बारे में उनसे जानकारी ली थी मैंने। उनके पास केदार खंड है तो उसमें ना यहाँ के बारे में बहुत सारी पुरानी जानकारियाँ मिलती हैं। तो बुजुर्गों के पास भी कभी कभी बैठना ही चाहिए। बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं जो कि आपको गूगल पे भी नहीं मिलेंगी। किसी ने सही कहा है ये सब। लो बे बढ़ना ठीक ठाक। आपकी सारी वीडियो देखी अभी परसों वाले ट्रैक की भी। बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे धन्यवाद धन्यवाद। आभार आप लोगों को और कागजी। अच्छा अब आइए ना मधु। चलो जी, अपने कुछ व्यूअर्स मिले तिलवाड़ा से मध्य महेश्वर धाम की यात्रा पे जा रहे हैं। तो ये हम पहुंचे अपने लोकल मार्केट ऊखीमठ में। चल ठीक था। चलो जी, प्रीति को मार्केट में छोड़ दिया है। अब मुझे निकलना है सीधे चोपता वैली की ओर। तो ये है भारत सेवा आश्रम मोड़ और यहाँ से अब मुझे निकलना है चोपता घाटी की ओर। और यही वाला रूट चोपता तुंगनाथ होते हुए श्री बद्रीनाथ धाम के लिए भी जाता है। तो आगे बढ़ते हुए भी एक ऐसे मोड़ पे रुका हूँ चोपता घाटी के जहाँ से सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं। सामने केदारनाथ घाटी और सामने की पहाड़ियों पे बर्फबारी बड़ी गजब की दिखाई दे रही है। नीचे कुंड का डैम, बड़ा सुंदर सा माहौल बना रहा है। तो आज तो हम ऐसे खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे आगे को बढ़ेंगे। काम भी होता जाएगा, नज़ारे भी दिखेंगे और घूमने का मौका भी मिल जाएगा सभी को। तो ये अभी मैं हूँ चोपता वाली रोड पे। अब मुझे यहाँ पठालीधार से राइट को जाना है इस नीचे वाली रोड पे। अब यहाँ से बहुत सारे गांवों से घूम के आना है मुझे ऊपर वाली रोड से। चलो जी, यहाँ पे लगा है बोर्ड सेमला का। मुझे सबसे पहले सेमला गांव में जाना है जो कि यहीं पास में है। एक रास्ता वैसे यहाँ से भी है पर यहाँ से मुझे फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और आजकल यहाँ देखिए खूब सारे आंवले लगे हैं इन बड़े बड़े पेड़ों पे। और आज हो गया फ्राइडे तो आज आंवले नहीं निकालेंगे हम। आज से करीब 12 साल पहले जब दीदी की शादी हुई थी ना, उस टाइम पे हम पे कोई भी वाहन नहीं था। तो पापा जी इन रास्तों से पैदल ही गए थे कार्ड वगैरह बांटने के लिए। इस गाँव में आते ही सबसे पहले यहाँ पे नजर पड़ती है बड़े बड़े केले के पेड़ों पे। यहाँ के केले बड़े फेमस हैं भाई। और ये गांव है माँ का ननिहाल। और ये माहौल देख के ना मेरी मौसी लोगों की यादें भी ताजा हो जाएंगी ये वीडियो देख के। ये की फॉर्म ठीक था भाई मैं ठीक था। अच्छा ठीक था। चलो जी, यहाँ पे एक जगह पे कार्ड देना था वो दे दिया है। बाकी जिनके घर पे जाना था उन्हीं से पूछ रहा हूँ कि उनका घर कहाँ पे होगा। उन्होंने बोला यही तो है। बाकी थोड़ा सा रुका, बस अब निकल पड़ते हैं अगले गाँव में।
तो एक छोटा सा पुल है जिससे कि सिर्फ बाइक ही जा सकती है। ये देखिए जी, आजकल बिल्कुल शांत है नदियाँ, पर मानसून में बड़ा खतरनाक हो जाता है माहौल। तो ये है जी गाँव का माहौल। लोग लगे हैं आजकल खेती बाड़ी के कामों में, महिलाएं तो बस लगी रहती हैं घास वगैरह ले आने पे। आगे बढ़ते हुए अभी हम एक खूबसूरत से गाँव मक्कू मठ में पहुंचे हैं, जहाँ पर तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ जी के कपाट बंद होने पे शीतकाल में पूजा अर्चना की जाती है भगवान जी की। और तुंगनाथ भगवान जी का मंदिर मात्र यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास है। अब पाप गांव के लिए मुझे यहाँ से ऊपर को जाना पड़ेगा। शायद ये अभी तक पूरी कच्ची रोड है, लगभग 1.5 किलोमीटर का ये पैच है। तो चलो जी, पहुँच चुका हूँ पाप गांव में। अब मुझे थोड़ा सा ऊपर पे जाना है। यहाँ तो मैं पहले 2 बार आ चुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तो ये गाँव है मेरी माँ की मौसी का, मतलब कि मेरी नानी लगती है, नानी की छोटी बहन। चलो जी, घर पे तो मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन यहाँ पे अभी कोई नहीं है। अब आसपास पूछना पड़ेगा कि ये लोग कहाँ गए हैं। हाँ। तो यहाँ पे घर की ककड़ी मिल चुकी है। बाकी जिनके घर पे मैं आया था वो अभी कहीं गए होंगे खेतों में काम वगैरह करने के लिए। ये हैं मेरी माँ की मौसी, और शकल से मेरी नानी के जैसे आ रही है। और नानी ने यहाँ पे देखिए खूब सारी सब्जी रख दी है घर की। चलो जी, यहाँ का काम भी पूरा हुआ। बाकी माँ की मौसी को भी इनविटेशन दे दिया है। अब यहाँ पाप गांव से मुझे जाना है ऊपर जगपुड़ा गांव में। वहाँ पे 2 जगहों पे कार्ड देने हैं। अब मुझे यहाँ से इस रूट पे जाना है और फिर वापसी भी यहीं को आना है। चलो जी, अभी पहुंच चुके हैं जगपुड़ा गांव में। तो यहाँ पे बोर्ड तो लगा हुआ है। अब बस पता करना है जिनके घर पे मुझे जाना है उनका घर कहाँ होगा। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहे। चलो जी, यहाँ के कार्ड भी दे दिए हैं। जिनसे काम था वहीं पास में ही मिल गए थे, तो दूसरी जगह का कार्ड भी मैंने उन्हीं के पास पकड़ा दिया। तो ये जगपुड़ा गांव है और यहाँ से चोपता मात्र 21 किलोमीटर की दूरी पे है आगे की ओर। वैसे मैं इस रास्ते भी अभी आगे दूसरे गांव में जा सकता हूँ, लेकिन वो जरा लंबा पड़ेगा। मुझे थोड़ा वापसी जाके सामने उस वाली रोड पे जाना है। अब इसके बाद मुझे जाना है बंगराली गाँव में। और यहाँ की सड़कें आजकल बिल्कुल सुनसान सी हैं। और यहाँ ना जंगल में बहुत सारे जंगली मुर्गे हैं, ये देखिए। अब यहाँ से फिर से मुझे पाप वाली रोड पे जाना पड़ेगा। आगे थोड़ा एक जगह पे रोड खराब है बोला, लेकिन चलेगा उतना। फिर से आगे हम पाप गांव में। अब बस इसी रोड पे आगे को बढ़ते जाना है। इस वाली रोड पे मैं पिछले साल भी आया था माँ के साथ। उस दिन हम मक्कू मठ गए थे। अब ऐसे जंगलों के बीच में बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम आई ना, तो बड़े बुरे तरीके से फंस जाएंगे हम। असली रोड तो यहाँ पे है खराब, बहुत भयंकर ढलान है, पर आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नदी का पानी ना बिल्कुल साफ सुथरा है, पर जगह बड़ी खतरनाक है भाई। भयंकर आती होगी ये वाली नदी मानसून में। बस अब पैर नहीं भिगाने हैं मुझे इसमें। बहुत टफ है भाई यहाँ पे चढ़ना। चलो जी, यहाँ सड़क पे लगातार काम जारी है। अगली बार जब आएंगे कार्ड देने के लिए तो सड़कें अच्छी बन जाएंगी यहाँ की। अब यहाँ से ना सारे गांव दिखाई दे रहे हैं। ठीक नीचे पे जो गांव है वो सेमला गांव है। उसके बाद यहाँ मक्कू मठ हो गया, ऊपर जगपुड़ा पाप करके। तो मतलब वहाँ से आया, यहाँ गया, फिर घूम के इस वाली पहाड़ी पे। अब यहाँ के 2-3 गाँवों में कार्ड बांटने हैं, फिर अपने घर को। तो अभी हम पहुँचे हैं बंगराली गाँव में और यहाँ पे लव का घर है। तो अच्छी बात यह कि रोड के पास पे ही घर है पूपू का। चलो जी, पूपू के घर पे पहुँच चुके हैं। ये हमारी पूपू हैं, ये पूपू की सासू जी हमारी नानी जी, ये हमारे नाना जी। और यहाँ पे बहुत सारे गांव के लोग भी आए हुए हैं आज। और यहाँ पे अपने कुछ व्यूअर भी हैं जो कि हमारी वीडियो देखते हैं। देखिए जी, ये बंगराली गांव है और ठीक सामने पे है सारी गांव, जहाँ से देवरे-ताल का ट्रैक भी काफ़ी फेमस है।
अब इसके बाद मुझे जाना है हुडू गांव में। वहाँ पे जो आंचल की चाची मतलब हमारी जो छोटी चाची हैं उनका मायका है। और गलती से ना एक कार्ड जहाँ मैं गया था इससे पहले वहाँ का छूट चुका है। अब वो किसी गाड़ी वाले के पास पहुँचाना पड़ेगा वहाँ तक। तो ये मैं पहुँचा अभी हुडू गाँव में और यहाँ से ना मुझे ऊपर थोड़ा सा पैदल जाना है गाँव में। इस गाँव में मैं आया था आज से करीब 13 साल पहले जब मैं 10th क्लास में था अंकल की शादी में। आज दोबारा आना हुआ है यहाँ। बहुत सालों के बाद इस गांव में आना हुआ है। बहुत कुछ माहौल चेंज हो रखा है यहाँ। चलो जी, ये है उसाड़ा गांव और यहाँ पे आज की लास्ट डेस्टिनेशन है अपनी। नीचे उस घर पे जाना है कार्ड देने के लिए। मिल रहा था ठीक था दियोखना भैया। यहाँ उसाड़ा गांव में है अपनी बुआ की सबसे बड़ी वाली लड़की का घर, मतलब हमारी दीदी जी। तो उनके घर पे चलते हैं। तो यहाँ पे दीदी के घर पे मैं पहली बार आ रहा हूँ। दीदी की सासू जी, हमारी सासू जी। तो शगुन भी मिल गया है, टीका भी लग गया है। तो दीदी लोगों का नया घर ये है और पुराना वाला घर ये वाला है। और यहाँ पे खोली पे गणेश महाराज भी हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है कि 1977 में बना हुआ ये घर। तो पहले के जमाने में ऐसे ही कुछ घर हुआ करते थे, खोली वाले, छज्जा वाले। और अंदर ना पूरी मिट्टी की लिपाई रहती है इनमें। चलो जी, आज के जितने भी कार्ड थे सारे बांट दिए गए हैं। एक कार्ड गलती से छूट गया है। बाकी अब यहाँ से सीधे निकल पड़ते हैं घर की ओर। तो यहाँ से ये ऊपर वाला रूट है सारी देवरिया ताल के लिए। हेलो, नमस्कार। बाकी ये रही चोपता वैली और यहाँ के खूबसूरत गाँव के नज़ारे तो आपने देखे ही होंगे। ज़्यादा एक्सप्लोर तो गाँव को नहीं कर पाया क्योंकि दौड़ भाग जो लगी हुई थी। बाकी यहाँ पे ठीक ऊपर पे ये वाली चोटी है चंद्रशिला पीक और वहाँ से ये सनसेट के नज़ारे देखने का तो मज़ा ही कुछ अलग रहता है। तो आज का अपना पूरा दिन यहाँ चोपता वैली में ही गुजर गया। सामने केदार डोम और केदारनाथ पीक पे देखिए शाम की धूप की किरणें कितनी प्यारी सी दिखाई दे रही हैं। बड़ा सुंदर सा माहौल है अभी यहाँ का। तो चलिए जी, शाम के 6:30 बजे अभी घर पे पहुँच चुका हूँ। आज चोपता वैली के जितने भी गाँव में हमारे रिलेटिव्स हैं उनके यहाँ कार्ड दे दिए हैं। बाकी यहाँ पे देखिए खूब सारी सब्जियाँ आई हैं, फुल बैग भर के, करेले वगैरह ये सब चीजें। और ये दिए हैं जहाँ पे दीदी जी की सासू जी ने, फूफू ने और जो हमारी नानी जी हैं। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।